प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाली वाकया सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी, मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी मां ने उस लड़की की हकीकत बताई, तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक अमोज और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में नफीसा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। नफीसा की माँ ने नफीसा को कुरान पाक हिफ्स करवाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि यह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी कि उन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। नफीसा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ वसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थीं। बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन नफीसा ने 2 टोक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फिर नफीसा की मिन्नतें करने लगी। नफीसा, देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छी करती हो। हमारे कपड़े भी सिल दो, बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं। हमने किसी ऐसी दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो, तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाते हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। नफीसा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे। शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ? नफीसा ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 500 सिलाई देने की बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगी। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है। तुम बहुत हिफाजत से काम करती हो। नफीसा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वह अपने किचन खाने की तरफ चली गई। नफीसा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से मजर्रत की और कहने लगी कि मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वह इसीलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। दोनों औरतों के जाने के बाद नफीसा की अम्मा ने नफीसा से कहा, बेटी, तुम क्यों लगी रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? कोई 4 पैसे आ जाते। नफीसा बोली, अम्मा, मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सिल कर नहीं दे सकती। इतना कहकर नफीसा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी नफीसा से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते नफीसा ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर नफीसा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर नफीसा की शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, लेकिन नफीसा की बहुत इज्जत किया करता था। नफीसा की माँ ने शादी तय करते वक्त यह कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह नफीसा शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। नफीसा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। नफीसा प्रेग्नेंट हो गई। अब नफीसा से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। इधर नफीसा को यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। नफीसा ये बात सुनकर रोने पिटने लगी कि अब मेरा क्या होगा? मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि नफीसा का शौहर नफीसा का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो नफीसा को वहीं बैठे चाय भी बना देता, कभी खाना बना देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही नफीसा की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, वह बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और यह तो अल्लाह की मर्जी थी
कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वो दिन आ गया कि नफीसा के घर बेटी पैदा हुई। नफीसा का शौहर और नफीसा की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। नफीसा का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयां बांट रहा था। इधर नफीसा के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर नफीसा के शौहर का काम भी लग गया। जहां नफीसा के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वो मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। इधर नफीसा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो नफीसा ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वो औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वो अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक्स सिलाई कर लेती और उसको पहनाती। इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि नफीसा के शौहर की इतनी कमाई तो है नहीं थी कि जिससे वह ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का सौदा सलफ ही शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया हुआ। कुछ यूं नफीसा का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया। नफीसा की मां रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से नफीसा के शौहर को खबर कर दी गई। जुमे का दिन था और नफीसा का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब नफीसा के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधंध उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते नफीसा रास्ते में ही दम तोड़ गई। नफीसा के शौहर को नफीसा की कई बातें बहुत याद आ रही थीं। वह तड़प तड़प कर रो रहा था और नफीसा की मां भी चीख चीख कर रो रही थी। नफीसा का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है। उसका क्या होगा, बिना मां के कैसे पलेगा। अभी तो वह इतनी छोटी थी कि मां का दूध पीती थी। यह सब सोचकर वो और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। नफीसा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था कि एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई नफीसा की नेकी के गुण गाया करता था, सभी जानते थे। वो कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। नफीसा की मां और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और नफीसा का जनाजा पढ़ाया गया। नफीसा को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वह चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई। जहां काम से वह ताले लगाकर आया था, उसके शौहर को इस बात का पता ही न चला। वो घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वैरान सा हो गया। नफीसा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी मां बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। नफीसा के शौहर ने नफीसा की मां को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बैठाया हुआ था। लेकिन एक मां को कहां करार आना था। जिस बेटी ने मां का बाजू बनाकर दिखा खाया था, वो इतनी अचानक चली गई। नफीसा की मां को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस नफीसा की मां यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी। ये सब क्या हो गया। उसकी मां को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। नफीसा की नन्ही बेटी भी बिलक बिलक कर रो रही थी और नफीसा का शौहर नहीं चाहता था कि वह अगले 2-3 दिन काम पे जाए। वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत मिडाल था। इसलिए वह मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही नफीसा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थीं। वो सोच में पड़ गया कि ये आखिर चाबियां कहां चली गई। बहुत सोचने के बाद भी उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थी। नफीसा की मां भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, साबिर बेटा क्या बात है। तब साबिर ने अपनी सास को बताया, माँ जी मेरी जेब में चाबियां थीं, वह पता नहीं कहाँ गिर गई। पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई।
उसी वक्त साबिर के जहन में यह बात आई कि जब वह कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। उसी सोच के आते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह ठेकेदार बहुत ही जरीला आदमी था। उसने तो साबिर को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी साबिर यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंद काम पर लगाने हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर साबिर का हल्क सूख गया। वह यह भी ना कह सका कि चाबियां कहीं घूम गई हैं। उसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 1 बज रहे थे और नफीसा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। नफीसा का शौहर रात के 1 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वह बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजिदा भी था। इससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर वाक़या था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन यह भी मजबूरी थी। वो कीमती चाबियां थीं। उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और इन चाबियां को तलाश करते करते वो रात के 2 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। 400 एक अजीब सी मौत की वहशत थी। नफीसा के शौहर साबिर का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वह उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियां का हसूल था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो समीर वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? नफीसा के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरख समीर कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। नफीसा का शौहर घबराकर कहने लगा, हाँ, मैं शाम को अपनी बीवी को यहां दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं और वह चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। बड़ा मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। यह सुनना था कि वह आदमी जो गोरखन था नफीसा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरखन के साथ मिलने से नफीसा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब नफीसा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो नफीसा के शौहर के होश उड़ गए। गोरखन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है? नफीसा के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा है वो सच में क्या उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था? नफीसा तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी का तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका यह हाल हुआ। वह परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल रही है? गोरखन ने कहा, तुम चाबियां का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका यह अजाब खत्म नहीं हो रहा और वह किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा इस्तगफार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मगफिरत हो सके। सबीर रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। नफीसा की माँ ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। सबीर नफीसा की माँ के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी बुरी तरह से वह कांप रहा था। नफीसा की माँ घबरा गई। पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहाँ थे? सबीर ने बताया, वह चाबियां की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर तो जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। नफीसा की माँ भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ, साबिर बताओ तो सही क्या हुआ? और फिर साबिर ने रोते हुए बताया कि जब नफीसा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियां को तलाश किया जाए तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, नफीसा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। नफीसा के होठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हों,
जब तक बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका, ये खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरखन ने मुझे बताया कि यह अजाब इलाही है और सिर्फ इसके होठों को जला रहा है। साबिर रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ नहीं आता इसके होठों पर आग क्यों लगी थी। वो तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। बुराई नहीं की थी, वो अच्छी औरत थी। नफीसा की माँ और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से नफीसा की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो नफीसा की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उससे कोई गलती हुई। इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं, यकीनन वो हमारी जरूर मदद करेंगे। साबिर को भी यह बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वह इमाम साहब ही थे। साबिर नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर वह कहने लगे, मैं नफीसा की माँ से मिलना चाहता हूँ। साबिर इमाम साहब को अपने घर ले आया और नफीसा की माँ से उसकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, नफीसा कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो। नफीसा की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वह आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर यह सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे नफीसा की माँ चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या नफीसा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लेस वगैरह। नफीसा की माँ कहने लगी, नफीसा तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वह पूछ कर लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह को अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। अमानतों के मामले में हमें बहुत सख्त तौर पर सवाल जवाब का सामना होगा। मुझे लगता है यहाँ अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि नफीसा बेटी की नेकी से तो मैं खुद वाकिफ हूँ, क्योंकि इमाम साहब भी नफीसा को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो नफीसा ने कुरान पाक हिफज। इमाम साहब कहने लगे, बीवी फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वह किया करती थी और उस आदत का ताल्लुक नफीसा के होठों से हो। नफीसा की माँ बहुत सोचकर कहने लगी, और उसकी उस आदत से मुझे बड़ी चीड़ थी। वो कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो जरा रेशा उसके मुंह में या होठों पर रह जाता उसे दांतों में मैं चुभा। अक्सर ही मैंने उसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वह बार बार कैंची नहीं उठाती थी, मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चिबाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। यह सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है यह अजाब उसी धागे के जर्रे की वजह से हो, क्योंकि जब नफीसा की मौत हुई थी तो इससे पहले वह कपड़े सिलाई करती उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वो धागे का जर्रा उसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा टुकड़ा भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह दांगा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती हैं। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफिरत की दुआ करें और जो लोग भी नफीसा से कपड़े सिलवाते थे उन सब से बात करके नफीसा की आदत के बारे में बताएं और इसके लिए माफी मांग लें। यह सुनकर नफीसा की माँ बहुत ज्यादा परेशान हुई। बज़हर तो यह बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से नफीसा को इतना सख्त अजाब होगा ये उनके वहम गमान में भी ना था। फिर नफीसा की माँ ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके नफीसा कपड़े सिलाई किया करती थी और सबको नफीसा की इस छोटी सी आदत का बताकर नफीसा की मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए सबने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में यह तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नजदीक मामूली सी होती है, आमाल में वो अक्सर भारी होती है। यहाँ अब यह मामला अमानत का था, शायद इसलिए नफीसा की पकड़ हो गई थी। सब लोग नफीसा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए नफीसा को माफ करके चले गए। उसी रात नफीसा की माँ ने अपने दामाद से कहा,
साबिर, जल्दी से दोबारा चाबियां के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोदो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या इस पर अजाब हट गया है। नफीसा की मां जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था। उस रात साबिर फिर गोरखन के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि नफीसा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब बाकी ना था और साबिर की चाबियां भी उसी कब्र में थीं। साबिर ने वो चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी और घर वापस आकर नफीसा की मां को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनकी बेटी पर से अजाबे इलाही हट गया। और फिर जब यह बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेको का औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। सारे गांव वालों ने तौबा इस्तगफार की और फिर सबने अपने मामलात को सुधारने की कोशिश की। उसी दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत चकना हो गया। किसी के पास किसी की जरा सी चीज होती तो उसे फौरन वापस लुटाया जाता। नफीसा तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते अपनी माँ और शौहर को उदास कर गई। वो नफीसा की बेटी और नफीसा का शौहर और माँ तीनों उसे हर वक्त बार बार याद करते। नफीसा तो फूल थी जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी। उसके जाने के बावजूद भी लोग उसे बिल्कुल नहीं भूले थे। वह अपने अच्छे अखलाक और रवैये की वजह से सबके दिलों में आज भी जिंदा है। वो अब जन्नत के किसी आला मुकाम पर होगी जो छोटा सा गुनाह उससे हुआ था। उसकी सजा वो भुगत चुकी थी। कहने को तो यह सिर्फ मामूली सी बात है कि छोटा सा धागे का टुकड़ा मुंह से तोड़ने पर उसका रेशा मुंह में रह गया, जिसे नफीसा ने चबाकर थूक भी दिया था। लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने खुद मुंह से धागा कटते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के आगे जवाब देना होगा। यह जरा से धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और यह मामला कब्र तक जाएगा और इस जरा सी लापरवाही की वजह से भी अल्लाह का अजाब होगा। इसलिए आज की यह वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो सिलाई कढ़ाई का काम करता है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदारा ऐसी कोई गलती ना करें। ईमान में खयानत ना करें। धागे से लेकर बटन तक हर चीज को वापस कर दिया करें। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी आप लोगों के लिए एक सबक है और जो लोग अमानत के बारे में मोहताज नहीं रहते वो भी इस कहानी से बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।